was it that made us with all these lovely things? We use them every day and see the joy they bring. It was Allah, it was Allah, it was Allah, it was Allah. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'd. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناस جميعا. अतिथिगण, मेरी प्यारी माँ एवं बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आपके समक्ष इस्लाम शांति का प्रतीक विषय पर चर्चा करूंगी। प्रिय सज्जनों, इस्लाम शब्द अरबी भाषा का शब्द है जो सलामती से बना है, जिसका अर्थ होता है अमन, सुकून, शांति। कहने का तात्पर्य ये है कि इस्लाम धर्म की नींव ही शांति पर आधारित है। इसके मौलिक सिद्धांत इसके अनुयायियों को यह शिक्षा देते हैं कि वह शांति स्थापित करें। इसके बारे में जो भी भ्रांतियां हैं वो लोगों द्वारा फैलाई गई हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। प्रिय सज्जनों, ईश्वर के अंतिम दूत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस संसार में आने से पूर्व हर तरफ अत्याचार था। कहीं रंगों के नाम पर, कहीं नस्लों के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, तो कहीं संस्कृति के नाम पर। कहीं नारी पर अत्याचार था तो कहीं गरीबों पर अत्याचार था। बेटी को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं था। यदि किसी के घर में लड़की जन्म ले लेती तो उसे जन्म लेते ही जीवित धरती में गाड़ दिया जाता। हर तरफ अत्याचार था, अन्याय था, अंधकार था। ऐसी परिस्थिति में ईश्वर ने अपने अंतिम दूत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समाज सुधार के लिए भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्याचार और अन्याय को मिटाया, सबको न्याय दिलाया, सबको अधिकार दिलाया, नारी का सम्मान करने की सीख दी, भाईचारे और प्रेम की शिक्षा दी और कहा, तुम सब एक ही माता पिता की संतान हो। प्रियजनों, ईश्वर अपने पवित्र ग्रंथ कुरान में कहता है, जिसने किसी एक मानव की हत्या की, समझो उसने समस्त मानवों की हत्या की, और जिसने किसी एक मानव को मरने से बचा लिया, समझो उसने समस्त मानव जाति को मरने से बचा लिया। पवित्र ग्रंथ कुरान के इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि इस्लाम धर्म में किसी की हत्या करना कितना बड़ा पाप है और किसी मानव को किसी संकट से बचा लेना कितना बड़ा पुण्य है। प्रिय माँ, बहनों एवं भाइयों, इस्लाम शांति का धर्म है, प्रेम का धर्म है, न्याय का धर्म है, भाईचारे का धर्म है, दया का धर्म है। इस्लाम धर्म ने सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी मानवीय व्यवहार करने की शिक्षा दी है, जानवरों पर दया करने की शिक्षा दी है। एक बार दया के पैगंबर ने जानवरों के साथ मानवीय व्यवहार करने के लिए ईश्वर द्वारा क्षमा किए जाने की बात कही। उन्होंने अपने अनुयायियों को एक ऐसी महिला की कहानी सुनाई जो नेक नहीं थी। उस महिला ने एक प्यासे कुत्ते को देखा जो अत्यधिक प्यासा होने के कारण कीचड़ चाट रहा था। उस महिला को कुत्ते पर दया आ गई। उसने कुएं से पानी निकालकर कुत्ते को पिला दिया। ईश्वर ने उस महिला को क्षमा कर दिया। साथियों ने पूछा, है ईश्वर के पैगंबर, क्या हमें जानवरों के साथ मानवीय व्यवहार करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा? उन्होंने कहा, प्रत्येक जीवित प्राणी में पुरस्कार है। एक दूसरे स्थान पर ईश्वर के दूत कहते हैं, अल्लाह की कसम वे व्यक्ति मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वे व्यक्ति मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वे व्यक्ति मुसलमान नहीं। पैगंबर के अनुयायियों ने कहा, कौन व्यक्ति मुसलमान नहीं? उन्होंने कहा, जिसके शर से उसका पड़ोसी सुरक्षित ना रहे। भाइयों और बहनों, ये है इस्लाम धर्म,
और ये है इसकी शिक्षा। बस मैं इसी पर अपनी चर्चा को समाप्त करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह हम सभी को इस्लाम धर्म की शिक्षा अनुसार चलाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Who was it that made us with all these lovely things? We use them every day and see the joy they bring. It was Allah, it was Allah, it was Allah, it was Allah.